गंगाधीन यादव हूँ। IAS से रिटायर्ड हुआ अधिकारी हूँ। किस डिपार्टमेंट में सर थे IAS लास्ट? में था। जी जी। और मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा बैलेंस ठीक नहीं था, पैर लटराते थे, पैर घिसटते थे। मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, डॉक्टर से दवा चल रही थी, लेकिन इसी बीच में किसी ने मुझे योगा के बारे में बताया। योगा भी इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने योग शुरू किया, श्री प्रशांत द्वारा सिखाया जा रहा है, और करीब 20 रोज़ हो गए हैं। ये 20 रोज़ मैंने बड़ा परिवर्तन पाया। मेरे पैर उठ करके चलने लगे, घिसटने बंद हो गए। जो मैं 5 मिनट 10 मिनट नहीं चल पाता था, मैं 45 से 50 मिनट चल लेता हूँ। बहुत बढ़िया। और दूसरी भी समस्याएं जो थी योग से मेरी खत्म हुई। जैसे मेरा वेट ज़्यादा था, वेट अपने आप कम हुआ इस बीच में 1.5-2 किलो। पेट भी ज़्यादा था, पेट कम हुआ। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये जो 15 अगस्त आ रहा है, एक राष्ट्रीय पर्व है। तो राष्ट्रीय पर्व के साथ मुझे राष्ट्रीयता हमें आती है, तिरंगा आता है। तिरंगा के प्रति प्रेम और हमारा जगता है फिर से। तो मुझे राष्ट्रीय पर्व बहुत ही उत्साह से मनाना चाहिए, लेकिन प्रकृति की रक्षा के लिए मुझे वट वृक्ष का भी रोपण करना चाहिए जी। वट वृक्ष के बिना रोपण के प्रकृति की रक्षा नहीं हो सकती, और जब शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो में अनेक विकार पैदा होंगे। उन विकारों को दूर करने के लिए मुझे प्रकृति के वट वृक्ष के लिए लगाना जरूरी है। संस्कृति की रक्षा के लिए योग जरूरी है, और राष्ट्र रक्षा के लिए राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त जरूरी है, और तिरंगा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आप अभी इतने दिन से योग कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है योग करके? आप योग के विषय पे युवाओं को और वृद्धजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? योग तो प्रतिदिन की दिनचर्या में आना चाहिए, और लाइफ स्टाइल में आना चाहिए। प्रातः समय से जगना, 5 बजे जग जाना, 4:30 बजे। रात को 8:30 के बीच, 8:30 साढ़े 8 के बीच खाना खा लेना। 10 से 11 के बीच सो जाना। 5 साढ़े 5 के बीच में, 4:30 से 5 के बीच में, 5 साढ़े 5 के बीच में जग जाना। दिन में थोड़ी देर आराम कर लेना, हल्का नाश्ता करना, भोजन कर लेना, फिर आराम कर लेना। शाम को खाने के बाद फिर टहल लेना, और अपने जो भी दिन के कार्य हों उनको कर लेना। ये दिनचर्या होनी चाहिए। शिथिल होकर के बैठना ठीक नहीं है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए मैम के पास आते हैं, मैम का क्या अनुभव है योग अभ्यास का। जी मैम। मेरा नाम अर्चना यादव है। योग के लिए सारा विश्व जानता है कि योग हमारे लिए कितना आवश्यक है। मैं पहले भी योग करती थी, लेकिन स्वतः करती थी, उसमें उतना परफेक्शन, पूर्णता नहीं आ पाती थी जितना मैंने एक योग शिक्षक के सानिध्य में शुरुआत करी। मैंने अपने पति के लिए वो शिक्षक लगाए थे, वो साथ में मुझे भी सिखाने लगे। तब मैंने महसूस करा कि बिना शिक्षक के हम पूरे सही पूर्ण रूप से विधिवत नहीं कर पाते हैं। उसके करने से मुझे ये लाभ हुआ कि मुझे बहुत सीवियर ऑर्थराइटिस जो 15-16 साल से थी, मेरे पैर मुड़ते नहीं थे। डॉक्टर ने पालती मार के बैठने को मना करा था। आज इस योग की ही वजह से मैं पालती मार के बैठी हूँ। मैं एक सुख मुद्रा में बैठ सकती हूँ, पैर मोड़ सकती हूँ, और चलने में जो लंगड़ाहट थी वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये सब योग के कारण ही संभव हुआ है। ये योग कोई बड़े लोगों की चीज़ नहीं, इसे बच्चों से लेके युवा, वृद्ध सभी लोगों को, औरतों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, सभी को अपनाना चाहिए। इसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। आज हमारे देश में आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता का। घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। हमें सबको अपनी आज़ादी बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुई है, इसका सम्मान करना चाहिए। हमारे
हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। केवल 15 अगस्त के दिन ही नहीं, हमें अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए हर समय कटिबद्ध प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा, हमें प्रकृति के बारे में भी उतना ही जागरूक रहना चाहिए जितनी अपनी स्वतंत्रता और अपने शरीर को लेकर है। अगर हमारी प्रकृति अच्छी रहेगी, वातावरण अच्छा रहेगा, स्वच्छ हवा मिलेगी, तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सबके लिए बहुत ही बेहतर है। हमारा खान पान सब चीज़ें शुद्ध हो जाएंगी। आज जो ये मिलावट का जहर घुला हुआ है, इसकी वजह यही है कि हम धीरे धीरे अपनी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ हमारा मोह होता चला जा रहा है। तो हमें इसको अपने प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े वृक्ष जैसे वट वृक्ष, नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इन वृक्षों को लगाना चाहिए, जिससे हमें शुद्ध हवा मिले, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कम हो और मनुष्य को सांस लेने के लिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया और सचमुच में अगर हम योगाभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हमें अगर शुद्ध हवा नहीं मिलती है तो प्राणायाम और योग करने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा ज़रूर करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।